तो दोस्तों इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम इंसान कितने ज़्यादा मतलबी हैं। जब भी कोई भी प्रकृति के विरुद्ध हम काम कर लेते हैं तो खुशियां मनाई जाती हैं कि हम इंसानों ने प्रकृति को जीत लिया है, हमने आखिरकार प्रकृति को हरा दिया। लेकिन जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है और इंसान को बताती है कि वो कितना बौना है प्रकृति के सामने, तो उस टाइम पर हम रोने लगते हैं और अपनी गलतियों का, अपनी छेड़छाड़ का इल्जाम लगाते हैं प्रकृति पर। हम प्रकृति पर थोपते हैं कि ये तो एक प्राकृतिक दुर्घटना है, इस पर इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रियलिटी ये होती है कि सब कुछ इंसान ही करता है, वो ही बैलेंस बिगाड़ता है। और इसी का खामियाजा सबसे पहले तो हमको भारत में ही देखने को मिला, जोशीमठ में। अब से एक हफ्ता पहले लगभग दुबई में भी देखने को मिला, जहाँ पर दुबई पिछले 25-30 सालों से आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवा रहा था केमिकल्स के जरिए। उसका नतीजा ये है कि आज दुबई में पानी ही पानी है, लोगों के घरों में, दुकानों में बाढ़ आ रही है। जी हाँ, रेगिस्तान के बीच भयंकर बाढ़। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकने वाला। अब बारी आई है हमारे पड़ोसी देश चीन की। जो चीन है उसके सामने तो जोशीमठ और दुबई एक बहुत ही छोटी चीज है। अगर आपको बिलीव नहीं आता तो आप ये फुटेज देख लीजिए। ये फुटेज चीन से निकलकर सामने आ रही है। चीन में स्थिति ये है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को विस्थापित करना पड़ा, यानी कि 1 करोड़ लोगों को अपने घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा है। 1 लाख से ज्यादा घर तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। इतनी भयानक बारिश और बाढ़ आ गई है चीन के दक्षिणी इलाके में। और ये बाढ़ आने का जो कारण है, वो कारण सुनकर आप ये कहोगे कि अब तक अपनी पूरी लाइफ में मैंने ये कारण तो नहीं सुना बाढ़ आने का। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको कारण भी बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों बाढ़ आने का कारण ये नहीं है कि चीन में बारिश बहुत ज्यादा हो गई हो, या चीन ने नदियों की चौड़ाई कम कर दी हो, या फिर जो डैम का पानी होता है वो ज्यादा भर गया हो और अचानक से उसको रिलीज करना पड़ा हो। ये कोई भी कारण नहीं है बाढ़ आने का। दरअसल चीन में जो बाढ़ आई है उसका कारण है चीन में नदियों का ऊपर आना और जमीन का नीचे जाना। नहीं समझ में आया तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाइना तेजी से डूब रहा है। दरअसल चीन की जो जमीन है वो कई फुट हर साल जमीन के अंदर धंस रही है, और इसका जो कारण है वो है ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के अंदर जो वाटर होता है जिसे बहुत तेजी से चीन ने निकाला है, उसका इस्तेमाल किया है फर्टिलाइजर बनाने में, इसके अलावा केमिकल्स बनाने में। और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है टेक्सटाइल में, यानी कि कपड़ा उद्योग में। उसमें सबसे ज्यादा पानी वेस्ट होता है और इसके लिए चीन ने जमीनी पानी का बहुत ज्यादा उपयोग किया। इससे हुआ ये कि जमीन तेजी से खोखली होती चली गई, और उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ कि उन खोखली जमीन पर चीन ने नए नए शहरों का निर्माण कर दिया। दुबई, अमेरिका, लंदन, यूरोप, तमाम देशों की शहरों को हराने के लिए, अपने शहरों की चकाचौंध बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसे ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी करना शुरू कर दी, जिनके बोझ तले पूरे के पूरे शहर की जमीनें धंसती चली गई। और इसी का परिणाम आज ये हो रहा है कि चीन की नदियां तो ऊपर हैं लेकिन जमीन तेजी से धंस रही हैं। इसीलिए बारिश भले ही थोड़ी हो, लेकिन थोड़ा सा नदी का पानी जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो वो पूरे के पूरे शहर में पहुंच जाता है। और बहुत ही कम बारिश में भी चीन के शहरों में जो बाढ़ है, 10-10, 20-20 फुट ऊंची जो बाढ़ है वो आ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल पर भी अगर नजर डाली जाए तो पिछले 1 साल से संबंधित आप चीन में पिछले 12 महीनों में ये बाढ़ पहली बार नहीं आई है, ये लगभग तीसरी से चौथी बार आई है। इसके अलावा कई इलाकों में सूखे भी पड़ चुके हैं। चीन के वो इलाके जो कम से कम अपने 1000 सालों से भी ज्यादा टाइम पीरियड में एक ग्रीनरी का सिंबल माना जाता था चीन में, जहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली होती थी और अपनी खेती बाड़ी के लिए वो जगह जानी जाती थी, उन इलाकों में पिछले 3 से 4 सालों के अंदर ही बहुत भयानक सूखा पड़ा है। और इतना ज्यादा सूखा पड़ा है कि खड़ी खड़ी फसलें खराब हो रही हैं और किसान भी अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर नाम की तो वहाँ पर कोई चीज बची नहीं है, जिस वजह से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता। और उससे बड़ी त्रासदी तो ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी मूर्खता ये करी कि आप अगर पानी को जमीन से निकालते भी हो तो आप उसे आसानी से रिचार्ज कर सकते हो नदियों के जरिए। लेकिन इन्होंने नदियों का पानी इस्तेमाल किया कंस्ट्रक्शन वर्क में, नदियों का पानी का इस्तेमाल किया अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए। ये कारण है कि नदियों का जो फ्लो था, जो पानी था, वो पिछले 2 दशकों में तेजी से कम होता चला गया। इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर था वो रिचार्ज होने का टाइम ही नहीं मिल पाया, उसे पानी ही नहीं मिल पाया कि वो वापस से भर सके। इसी वजह से इनके यहाँ पर ग्राउंड वाटर इतने लो लेवल पर जा चुका है कि अब नदियां, बाढ़ भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि चीन के पूरे शहर अब सूखा, बाढ़, इन सब चीजों की मार झेलेंगे। और इन सब चीजों में भी सबसे बड़ी बात यह है कि
चीन के लोग अब सूखा, बाढ़, इन सब चीजों का खामियाजा भुगतेंगे। और इस सब से हमें सीखने की बात है, क्योंकि भारत भी एक नेक्स्ट जनरेशन की इकोनॉमी बनने जा रहा है और हमें भी इस चीज को ध्यान रखना होगा कि डेवलपमेंट और देश की अर्थव्यवस्था को तो हमें रफ्तार से बढ़ाना ही है, लेकिन इसी के साथ हमें अपने चक्कर में अपने देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें अपने देश का ध्यान रखना चाहिए। तो खैर दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।